हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में आज हमें बनाना है दो अकाउंट। क्वेश्चन में दे रखा है प्रिपेयर नवीन ट्रेडर्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है, नवीन ट्रेडर का अकाउंट भी बनाना है और कैश अकाउंट भी बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने इन दोनों की टेबल बना ली है अलग अलग। ठीक है, यह हो गया नवीन ट्रेडर्स अकाउंट और ये हो गया कैश अकाउंट। तब उसके बाद यहाँ पर जो एंट्री है ये थोड़ी जो है वो जाएगी नवीन ट्रेडर में और थोड़ी बहुत जो है वो जाएगी कैश अकाउंट में, और दोनों में थोड़ी बहुत सेम भी रहेगी। तो मैं आपको बताता हूँ। हम एक एक एंट्री पढ़ते हैं और उसको लिखते हैं। उसमें 2017 ईयर दे रखा है। जनवरी 1 की एंट्री दी है क्रेडिट बैलेंस एट द बिगिनिंग इन नवीन ट्रेडर्स अकाउंट 3000। क्रेडिट बैलेंस दिया है, किस में है? नवीन ट्रेडर्स अकाउंट में 3000 का। तो बिना कुछ सोचे समझे किस में लिख दीजिए, नवीन ट्रेडर्स अकाउंट में क्या है? क्रेडिट का बैलेंस। तो पहले ईयर लिख लीजिए 2017। 2017 ठीक है, इसमें भी लिख दीजिए 2017। 2017 हो सके तो दोनों टेबल साथ में बनाना, भला ही यहाँ पर जो स्पेस है थोड़ी और छोड़ दीजिए। ये तो मैंने इसके हिसाब से टेबल बनाई है। आप जब अकाउंट बनाएं ऐसा तो आप दोनों टेबल बना लीजिए साथ में, ताकि आपको एंट्री करने में कोई दिक्कत ना आए। और जो स्पेस है आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि दो अकाउंट के बीच में कितनी स्पेस जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये आपको और इजी वे में समझ में आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर हमारी क्या आ रही थी? क्रेडिट साइड में एंट्री जनवरी 1 की बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, ब्रॉट डाउन हुआ है, कितना हुआ है? 3000। तो 3000 हमने लिख दिया। फिर उसके बाद एंट्री है जनवरी 5 की सोल्ड गुड्स टू देम ऑन क्रेडिट 14,000। गुड्स सोल्ड करे हैं, क्या है? क्रेडिट पे। कैश नहीं लिखा है इसमें, क्या लिखा है? क्रेडिट पे 14,000 के। तो ये क्या में आएगा? नवीन ट्रेडर्स में आएगा। कैश नहीं लिखा है इसलिए कैश अकाउंट में ये नहीं आएगा। सोल्ड करा है, किसको मिला है? नवीन ट्रेडर्स को, डेबिट साइड आ जाएगा। जनवरी 5 की एंट्री टू सेल्स अकाउंट 14,000। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद है जनवरी 10 की एंट्री कैश रिसीव्ड फ्रॉम देम 10,000। क्या गया है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम देम 10,000। अब हम अगर सिर्फ नवीन का अकाउंट बनाते तो कैश रिसीव्ड हुआ हमें, ठीक है, मिला किसको? हमें। गया किसके पास से? नवीन के पास से। तो एंट्री किधर आएगी? क्रेडिट साइड। ठीक है, तो इसमें दो एंट्री होगी। उसमें कैश रिसीव्ड हुआ है तो नवीन ट्रेडर्स में भी आएगी एंट्री और कैश अकाउंट में भी आएगी एंट्री। ठीक है, सबसे पहले हमें जो नॉर्मल करते थे वो क्रेडिट साइड में थी एंट्री जनवरी 10 की बाय कैश अकाउंट। हमको मिला और नवीन के पास से कैश गया। ठीक है, तो ये एंट्री जो हो रही थी वो नॉर्मल 10,000। अब उसके बाद इसके साथ में हमें कैश अकाउंट भी बनाना है, एंट्री कैश की है। तो अब जब कैश अकाउंट में हम इसकी एंट्री लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि हम नवीन बना रहे थे, नवीन का अकाउंट, तो कैश की एंट्री थी वो आई क्रेडिट साइड में। ठीक है, हमें मिला। तो अब जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो हम उसका नाम तो लिखेंगे नहीं, हम नाम क्या लिखेंगे? नवीन, नवीन ट्रेडर। ठीक है, एंट्री किस में थी? क्रेडिट में। जब कैश अकाउंट में एंट्री जाएगी तो जो क्रेडिट की एंट्री है वो एंट्री उठकर चली जाएगी डेबिट में। ठीक है, जब भी एंट्री उठती है तो वो ऑपोजिट साइड में उठती है, डेबिट की आ जाती है क्रेडिट में, क्रेडिट की आ जाती है डेबिट में। तो हम किस नाम से लिखेंगे? टू नवीन ट्रेडर्स अकाउंट। ठीक है, कितनी है? जनवरी 10 की एंट्री है ये, टू नवीन ट्रेडर लिख दिया, TRA लिख दिया है मैंने, अकाउंट। ठीक है, टू नवीन ट्रेडर अकाउंट। कितना है? 10,000। तो ये 10,000 यहाँ पर भी आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद है जनवरी 14 की एंट्री गुड्स सोल्ड टू देम फॉर कैश 16,000। अब गुड्स सोल्ड करे हैं कैश पे। तो जब हम अगर नवीन अकाउंट देखते हैं तो जब गुड्स सोल्ड करे हैं कैश पे तो जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि इसमें कोई सी भी एंट्री ये नहीं आएगी जिसमें कि माल कैश पे बेचा गया हो या माल कैश पे खरीदा गया हो। वो एंट्री पर्सन के अकाउंट में नहीं आती है। पर्सनल अकाउंट है ये, तो पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगी। कैश की एंट्री है तो काय में जाएगी? कैश अकाउंट में। तो किस साइड जाएगी वो? जब
हम लिखते हैं सेल्स की, तो सेल्स की तो यहाँ पर ही आएगी, ठीक है। कैश में जब कैश अकाउंट हम बनाएंगे तो जो सेल्स या परचेस रहेगा वो ऑपोजिट में नहीं जाएगा, ठीक है। जो जिधर है ये जो गुड्स की एंट्री रहती है वो अपनी ही जो साइड है जैसे कि डेबिट या क्रेडिट उसी साइड रहेगी, वो उठकर ऑपोजिट साइड में नहीं जाएगी। तो यहाँ पर जनवरी 14 की एंट्री है हमारी टू सेल्स अकाउंट, कितना है 16,000। इधर एंट्री नहीं आई क्योंकि वो कैश की एंट्री थी, कैश में आई इसलिए यहाँ पर डेबिट साइड लिख दी। फिर जनवरी 20 की एंट्री है बाउट गुड्स फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट 22,000। क्या लिखा है? बाउट गुड्स फ्रॉम देम ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे माल खरीदा है, ठीक है। किस पे खरीदा है? क्रेडिट पे। तो कैश में तो एंट्री जाएगी नहीं, काय में जाएगी? नवीन ट्रेडर्स में। तो जब माल खरीदा है, माल खरीदा तो एंट्री किधर आएगी? क्रेडिट साइड। जनवरी 20 की एंट्री आ जाएगी बाय परचेसेस अकाउंट 22,000, ठीक है, यह आ गया है एंट्री में। फिर उसके बाद आती है हमारी जनवरी 24 की एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम देम 2,000 रुपीज़। अब कैश मिला है हमें 2,000 रुपये का। क्या मिला हमें? कैश मिला। किससे मिला? नवीन से मिला। तो सबसे पहले नवीन के इसमें हम एंट्री लिखेंगे, क्या जाएगी वापस से? जनवरी 24 की एंट्री बाय कैश अकाउंट, नवीन से हमें मिला, नवीन के पास से गया, कितना है? 2,000 रुपये का। अब एक और एंट्री काय में चली जाएगी? कैश अकाउंट में। क्यों? क्योंकि कैश मिला। तो कैश मिला तो वापस से यहाँ पर क्या लिखा जाएगी? कैश की एंट्री उधर किस में थी? क्रेडिट साइड में। जब कैश अकाउंट में लिखेंगे तो वो काय में आएगी? डेबिट साइड में। जनवरी 24 की एंट्री किस नाम से आएगी? नवीन ट्रेडर्स केस में, क्योंकि वो नवीन ट्रेडर्स केस में लिखी थी, ठीक है। क्या जाएगा? नवीन ट्रेडर का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा। टू नवीन ट्रेडर अकाउंट कितना जाएगा? 2,000 रुपीज़, ठीक है। ये कैश की एंट्री में लिख दी। फिर हमारी लास्ट एंट्री आती है जनवरी 28 की, कैश पेड टू देम 20,000 रुपीज़। अब उनको पैसा दिया है, ठीक है, नवीन ट्रेडर को पैसा दिया है, तो नवीन ट्रेडर के इसमें कहाँ आ जाएगी एंट्री? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि उसको तो पैसा मिला। जनवरी 28 की एंट्री आ जाएगी टू कैश अकाउंट, कितना आ जाएगा? 20,000, ठीक है, 20,000 यहाँ पर लिख दिया। अब पैसा दिया है तो जब यहाँ पर एंट्री जो आ रही थी वो उठकर जा रही थी कैश की डेबिट साइड में। अब डेबिट में कैश आया है तो उठ के किस में जाएगा? क्रेडिट में। किस नाम से? नवीन के नाम से। जनवरी 28 की एंट्री बाय कैश अकाउंट 20,000। ये हमारी एंट्री पूरी फिनिश हो चुकी है। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर हम इसका बैलेंस निकालेंगे। जब भी पर्सन अकाउंट बनाते हैं और उसका कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश जिस साइड आता है पर्सन्स के अकाउंट में, वो जब कैश अकाउंट में हम लिखेंगे तो वो ऑपोजिट साइड में जाएगा। और किस नाम से जाएगा? जिस पर्सन का हम अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो सेल की या परचेस की अगर कैश में हुई है तो वो एंट्री उसी साइड में उतर जाएगी। अब हम जल्दी से बैलेंस देख लेते हैं। सबसे पहले नवीन ट्रेडर्स का हम देखते हैं। तो टोटल का अगर आप देखिए तो आपको यही समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा किधर है? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो है 37,000। इधर भी हमें कितना लाना है? 37,000, ठीक है। तो जब हम बैलेंस निकालेंगे तो इस साइड हमारा बैलेंस कम जो पड़ रहा है वो हमारा कितना कम पड़ रहा है? 3,000 का। कितना? 3,000 का हमें कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर जनवरी 31 की एंट्री आ जाएगी टू बैलेंस CD कैरी डाउन, लास्ट में हम यही लिखते हैं। कितना है? 3,000 रुपये का। 3,000 रुपये यहाँ पर आ गया, हमारा बैलेंस हो चुका है। अब इसको उठाकर अगला महीने में डालेंगे। February 1 की एंट्री आ जाएगी बाय बैलेंस BD, ठीक है। अगले महीने में उठ के जाता है तो BD आता है 3,000 रुपये। ये हमारा नवीन ट्रेडर कंप्लीट हो चुका है। अब कैश अकाउंट का भी बैलेंस निकालेंगे तो इसमें भी बड़ा किधर आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है इधर बड़ा, ठीक है। इधर का टोटल कितना आ रहा है? 28,000। इधर भी कितना लाना है? 28,000, लेकिन है कितना? 20,000 लिखा हुआ है इधर, ठीक है। जनवरी 31 की एंट्री
बाय बैलेंस CD। कितना कमा रहा है? 8,000 कमा रहा है, 8,000 इधर लिख दिया। बैलेंस उठकर अगले महीने में जाएगा, फरवरी 1 की एंट्री आ जाएगी। टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन था 8,000। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है हमें? प्रिपेयर कैश अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 2017 दे रखा है, हमें सिर्फ क्या बनाना है? सिर्फ कैश अकाउंट बनाना है। जनवरी 1 की एंट्री है, कैश इन हैंड 26,000। कितना है बैलेंस? ये क्या मान लेंगे हम? बैलेंस कैश इन हैंड है, बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस किधर आएगा हमारा? डेबिट साइड। 2017 हम लिख देते हैं यार, 2017। क्या आ रहा है हमारा बैलेंस जनवरी 1 का? टू बैलेंस BD 26,000, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर जनवरी 7 की एंट्री है, कैश सेल्स 2,000। कैश पे माल बेचा, ठीक है। माल बेचेंगे तो एंट्री किधर आएगी? डेबिट में। जनवरी 7 की एंट्री है, टू सेल्स अकाउंट 2,000 रुपीज़। फिर है जनवरी 9 की एंट्री, कैश परचेस। कैश पे माल खरीदा है 6,000 का, किधर आएगा? क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि परचेस करा है, कैश गया है अपने पास से। बाय परचेसेस अकाउंट 6,000, ठीक है। हमारे पास से तो पैसा गया, इधर पैसा आया था, माल बेचा तो इधर माल खरीदा तो पैसा गया, ठीक है। जनवरी 15 की एंट्री है, ड्राइंग्स 200। अब ड्राइंग्स करी है यानी कि कैश की ड्राइंग्स करी होंगी हमने, तो फिर से ड्राइंग करी तो वो हमारे पास से तो पैसा गया, ठीक है, बिजनेस से पैसा गया। जनवरी 15 की एंट्री, बाय ड्राइंग्स अकाउंट 200 रुपीज़। 21 की एंट्री है, ऑफिस एक्सपेंसेस पेड 600 रुपीज़। ऑफिस एक्सपेंस पेड करे यानी कि हमारे पास से पैसा गया। जनवरी 21 की एंट्री, बाय ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट 600 रुपीज़, ठीक है। फिर जनवरी 31 की एंट्री है, सैलरी पेड 4,000। 4,000 रुपये की सैलरी हमने पेड करी है, तो पेड करा, अपने पास से क्या गया? कैश गया। बाय सैलरीज कर दीजिए, बाय सैलरीज अकाउंट 4,000 रुपीज़, ठीक है। हमारी एंट्री खत्म हो गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, देखिए जितनी एंट्री थी वो सारी एंट्री आ गई। अब अगर इसमें हमें एंट्री दे दी होती, जैसे कि यहाँ पर दे दिया होगा कि सेल सोल्ड गुड्स फ्रॉम क्रेडिट पे माल बेचा या क्रेडिट पे माल खरीदा, तो यहाँ पर हमारी वो एंट्री लिखाती नहीं, वो क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में किसकी एंट्री आती? ओनली कैश की। अगर क्रेडिट कुछ लिखा आता तो हम यहाँ पर कुछ वो एंट्री करते ही नहीं। अगर सिर्फ यहाँ पर लिखा आता कि कैश, मतलब जैसे यहाँ पर कैश सेल्स लिखा है, अगर सिर्फ सेल्स लिखा होता या कैश परचेस की जगह सिर्फ परचेस लिखा होता तो भी वो एंट्री इधर ही आती है। अगर क्रेडिट पे माल बेचा होता तो क्या आता कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक है। या तो ये एंट्री लिखी आती या फिर किसी पर्सन का नाम लिखा था। क्या लिखा था कि सोल्ड गुड्स टू प्रभात, पिछले क्वेश्चन में जैसा, या परचेस गुड्स फ्रॉम मोहन, यानी कि वो एंट्री किसकी हो गई? क्रेडिट की एंट्री हो गई। लेकिन अगर उसके आगे कैश भी अगर लिखा होता कि मोहन से कैश पर माल खरीदा या मोहन को कैश पे माल बेचा, तो एंट्री कैश में आती। ओनली कैश की एंट्री ही कैश अकाउंट में लिखाएगी, क्रेडिट की नहीं लिखाएगी। अब इसका बैलेंस लिख देते हैं, तो बैलेंस इधर ही आएगा, क्रेडिट साइड में कम तो इधर ही दिख रहा है ना। यहाँ पर जो टोटल है इसका वो है 28,000। इधर भी कितना आना चाहिए? 28,000। जनवरी 31 में बैलेंस हमारा आ जाएगा, बाय बैलेंस CD। कितना कम आ रहा है हमारा इधर? 17,200। इतना कम आया था हमारा, तो हमने लिख दिया। अब इसको हम अगले महीने में ट्रांसफ़र करेंगे, फरवरी 1 की, टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन होगा 17,200। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगा।
और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।